लिखिए, aldol reaction and aldol condensation. aldol and aldol condensation. देखो, अभी फर्स्ट लेक्चर का ज्यादातर टारगेट aldol कहने जा रहा हूँ एंड जीआर रहेगा फर्स्ट लेक्चर का टारगेट। ये तीनों ही कोशिश करते हैं और हो जाना है, आपका साथ चाहिए बस, ठीक है। aldol, तो सबसे पहले पॉइंट लिखो, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन इज बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन of aldehyde and ketones. This reaction is because of acidic nature of alpha hydrogen of aldehyde and ketones. This reaction is because of acidic nature of alpha hydrogen of aldehyde and ketones. अब अल्फा एल्डिहाइड कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है बताओ। ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, एल्डिहाइड या लो या कीटोन लो, ये कार्बोनिल ग्रुप से कनेक्टेड फर्स्ट कार्बन अल्फा है। अगर एक H निकलता है तो नेगेटिव आती है इधर, चलो इधर भी कार्बन दिखा रहे हैं ठीक है, बट उधर H वगैरह नहीं दिखा रहे हैं। अगर एक H निकल रहा है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कॉन्जुगेट बेस, इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है ना। इसको इनोलेट आयन भी बोलते हैं, इनोलेट, इन एन ओ माइनस, इसीलिए इनोलेट। वाई एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, देखो ऐसा भी नहीं है कि HCl जैसा एसिडिक है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है sp3 से ना, हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है sp3 से, तो HCl जैसा कनेक्टेड नहीं है। इधर वाला पार्ट ऐसे रहने दो, ऐसे दिखा दो उसका फेक। हाँ, ये जो हाइड्रोजन है वो sp3 कार्बन से कनेक्टेड है, ये बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर तो नहीं है, तो इसको उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते जितना HCl वाले H प्लस होते हैं या H2SO4 वाले H प्लस होते हैं, लेकिन स्लाइटली एसिडिक होता है because the conjugate base is resonance stabilized, that's why it is slightly acidic, है ना। alpha hydrogen of aldehyde ketones are slightly acidic in nature because the conjugate base is resonance stabilized, है ना, तो slightly वर्ड रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो, है ना, हैविंग, सेकेंड पॉइंट बता रहा हूं, एटलीस्ट वन अल्फा H, अगर इसको डाइल्यूट बेस से रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो प्रोडक्ट जो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनता है। मतलब कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एनी एल्डिहाइड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, डाइल्यूट बेस से जब रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एंड यही रिएक्शन कहलाता है एल्डोल। मैं बताऊं, आप इसको कीटोल भी बोल सकते हो लेकिन ज्यादा फेमस एल्डोल है। अगर यहाँ एल्डिहाइड होता तो एल्डोल और कीटोन है तो कीटोल, समझ गए। लेकिन ऐसा देखा गया कि सेम पार्ट है और डाइल्यूट बेस एंड हीट है, डाइल्यूट NaOH एंड बेस एंड हीट, सेम एल्डिहाइड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, डाइल्यूट बेस एंड हीट है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, है ना, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। तो कंडेंसेशन होने के लिए हीट भी चाहिए,
ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एल्डोल हो गया कंडेंसेशन, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया तो कीटोल कंडेंसेशन। लेकिन सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कीटोल या कीटोल कंडेंसेशन आप वर्ड नहीं सुनोगे, हर जगह पे एल्डिहाइड और कीटोन हो एल्डोल कंडेंसेशन ही वर्ड सुनते हैं, ठीक है। सो एनी एल्डिहाइड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन भी है, पहले ही बोल दिया, दिस रिएक्शन इज बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। तो एसिडिक नेचर की वजह से तो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए हमें, ठीक है। सो अगर कोई बोले एल्डोल का प्रोडक्ट क्या है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, कंडेंसेशन मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन। और अगर एल्डोल सिर्फ एल्डोल बोले, ठीक है, तो इस पूरे रिएक्शन का रिएजेंट क्या है? डाइल्यूट बेस। क्या रिएजेंट है? तो आपको ना रिएजेंट के जगह पे हो सकता है डाइल्यूट NaOH एंड हीट मिले, है ना, डाइल्यूट KOH एंड हीट मिले, ठीक है, डाइल्यूट BaOH होल 2 एंड हीट मिल सकता है ना। कभी कभी ना डाइल्यूट Na2CO3 एंड हीट मिल सकता है। अब बोलोगे ये कैसे हो गया Na2CO3? तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, वो वाटर से रिएक्ट करके बेस ही देगा, बाइकार्बोनेट एंड OH माइनस बना देगा। OH माइनस चाहिए ना, या कार्बोनेट इटसेल्फ कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग अल्फा हाइड्रोजन। ज्यादातर यही सब दिखता है। हो सकता है शॉर्ट में कहीं ऐसा लिखा रहे OH माइनस एंड हीट, रिएजेंट में बस ऐसे लिख दे OH माइनस एंड हीट, तो समझना है कि ये एल्डोल की तरफ इशारा है। लेकिन इधर कंपाउंड भी क्या चाहिए? रिएजेंट तो ये है, लेकिन कंपाउंड क्या चाहिए? एल्डिहाइड की, तब तो हम समझेंगे एल्डोल है ना। एल्डिहाइड कीटोन इधर होना चाहिए नहीं, और उसके पास क्या होना चाहिए? तो कंडीशन है ना, for aldol for aldehyde ketone, all those aldehyde ketone having at least one alpha hydrogen can give aldol reaction. all those aldehyde ketone, मतलब वो टॉटोमेरिज्म वाला कंडीशन लगा दो। टॉटोमेरिज्म में भी CO के बगल में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था ना, याद है? टॉटोमेरिज्म CO तो होना चाहिए। कीटोइनॉल में क्या होता है? CO के बगल वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए चाहिए, है ना। तो वो कंडीशन लगा सकते हैं। all those aldehyde ketone having at least one alpha hydrogen can give, है ना, aldol condensation. all those aldehyde ketones having at least one alpha hydrogen can give aldol reaction, ठीक है। नाउ जहां पे तुमने बीटा हाइड्रोक्सी लिखा है ना बच्चे, वहां पे चाहो तो ऐसे बना के लिख लो, है ना। बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब ऐसा कंपाउंड होता है, देखो बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर लिखना है ना तो ऐसे लिख लो। जहां पे आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड लिखा था वहां पे ये भी लिख सकते हो, ये अल्फा है ये बीटा है, ये अल्फा है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। उधर लिखवाया था ना कहीं पे बीटा हाइड्रोक्सी, उसके नीचे ही लिख लो। नहीं, चलो कोई नहीं, अभी ऐसे बहुत प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस तो अपने आप वो चीजें याद हो जाएगी, है ना। ना देखो रिएक्शन क्या है, एक कंटेनर में आपको क्या रखना है? डाइल्यूट बेस, और इसी में एल्डिहाइड कीटोन रखना है, तब रिएक्शन होगा।
जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। फॉर एग्जाम्पल अब क्वेश्चन कर रहे हैं पहला केस, सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल क्या है, अब देखो, अगर आपने फॉर्माल्डिहाइड ले लिया, सॉरी एसिटाल्डिहाइड ले लिया, पहले तो ये समझो कि फॉर्माल्डिहाइड और डाइल्यूट बेस लोगे तो क्या रिएक्शन होगा, डाइल्यूट NaOH एंड हीट, नहीं होगा कुछ, क्योंकि हमें ऐसे एल्डिहाइड कीटोन चाहिए जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन हो। बेंजाल्डिहाइड एंड डाइल्यूट बेस लेंगे तो क्या रिएक्शन होगा कंडीशन के हिसाब से, नहीं होगा, क्योंकि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं। मेरी बात आ रही समझ में? एल्डोल होने के लिए वो सारे एल्डिहाइड कीटोन चाहिए जिसके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पे। क्या इसमें हो जाएगा रिएक्शन? नहीं होगा। अब देख लो, है कि नहीं? समझ रहे हो ना? आपको कैसा एल्डिहाइड कीटोन चाहिए, जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है? तो हम चलो इसमें बेस्ट ले लेते हैं एग्जांपल, सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। अगर आप इसको डाइल्यूट OH माइनस से रिएक्शन कराते हो, और एक तो दूसरा है कि डाइल्यूट NaOH एंड हीट भी दे दिया, डाइल्यूट NaOH से दे रहे हो, तब तो बन जाएगा CH3CHOH, है ना, CH2, ये कंपाउंड बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। और अगर आप इसको रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन, H और OH निकल जाएगा, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसकी मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, कैसे रिएक्शन हो रहा है देखो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसिटाल्डिहाइड लिया और डाइल्यूट बेस से रिएक्शन कराया तो बीटा हाइड्रोक्सी, देखो यहाँ पे इसको बीटा हाइड्रोक्सी क्यों बोलेंगे, क्योंकि जैसा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से फंक्शनल ग्रुप का कार्बन से कनेक्टेड अल्फा एंड बीटा, है ना, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन अल्फा बीटा, तो पहला कहलाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कहलाएगा, ठीक है। नाउ मैकेनिज्म देखिए क्या है। सबसे पहला टास्क क्या है बच्चे, आप एसिड बेस रिएक्शन कराओगे, जो OH माइनस आ रहा है वो अल्फा हाइड्रोजन निकाल देगा, और ये फास्ट रिएक्शन है, एसिड बेस है ना इसलिए फास्ट है। अगर OH माइनस ने इस H प्लस को, OH माइनस ने इस H प्लस से H प्लस लिया H से, तो वाटर बन जाएगा ना, लेकिन ये क्या बनेगा, ये, और आपको पता है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। अभी इतना ही रहने देते हैं। देखो डाइल्यूट बेस रखने का क्या पर्पस है समझो, अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन के साथ डाइल्यूट बेस रखा तो सारे एल्डिहाइड रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेस उतना ज्यादा है ही नहीं। कुछ एल्डिहाइड या कुछ मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ी देर के बाद कंटेनर में एनायन बचेगा। ऐसे देखो, मान लो एसिटाल्डिहाइड लिया तुमने और OH माइनस लिया, थोड़ी देर के बाद कंटेनर में क्या बचेगा, पहला स्टेप के बाद, पहला स्टेप के बाद क्या बचेगा, इमेजिन करो। अरे OH माइनस ज्यादा तो है नहीं, तो OH माइनस ने थोड़े बहुत एल्डिहाइड से रिएक्ट किए, तो एल्डिहाइड तो बचा ही रहेगा ना, लेकिन कंटेनर में ये एनायन भी आ जाएगा। नहीं मानते उस बात को? डाइल्यूट बेस है ना, तो बेस ने, मान लो इसके 100 मॉलिक्यूल हैं, इसके 50 ही हैं, इसके 100 हैं और इसके 50 हैं, तो ये 50 इसके 50 से रिएक्ट कर जाएगा, तो 50 और 50 बचेंगे ना, वो अब तो OH माइनस बचेगा ही नहीं,
तो कंटेनर में अब दो तरह के एनायन, दो तरह के मॉलिक्यूल है, एक एल्डिहाइड जिसका अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक वही एल्डिहाइड जिसका अल्फा हाइड्रोजन बेस लेके जा चुका है। अब इन दोनों में क्या हो सकता है, थोड़ा सोचो, हमने कभी रिएक्शन पढ़ा है? सेकेंड स्टेप क्या होगा, जो एल्डिहाइड रिएक्ट नहीं किया है उस एल्डिहाइड पे ये जो एनायन है, कॉन्जुगेट बेस है, उसी एल्डिहाइड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो NAR करेगा। क्या करेगा? NAR। ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और ये स्टेप RDS है बच्चे, ये स्टेप RDS है। तो देखो क्या बनता हुआ दिख रहा है, CH3 CH, यहाँ CH साथ में लिख दिया, O माइनस ऊपर जाएगा, ये CH किससे जुड़ा है? CH2 से ना, ये CH किससे जुड़ा है और ये CH2 किससे जुड़ा है? बोलो, यहां तक डन है? ये NAR जैसा है ना। अब देखो ये वाला पार्ट को अगर एसिडिक वर्कअप करा दो तो क्या बन जाएगा, पहला प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? जो पहला प्रोडक्ट बनाया था बच्चे बताओ ना, ऐसा बन जाएगा। गुड टू गो। अभी तक देखो जो मैकेनिज्म है वो एल्डोल का है, अभी तक मैकेनिज्म किसका है? एल्डोल का। लेकिन अगर आप इसके बाद, और ये रिवर्सिबल भी नहीं होगा, OH माइनस एन हीट करोगे, ये रिवर्सिबल भी नहीं होगा। अगर इसको OH माइनस हीट करोगे, गौर करना, जैसे OH माइनस हीट करोगे E1CB होगा, यहाँ से H प्लस पहले निकलेगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, और फिर OH माइनस निकल जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा। H और OH हटाकर यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, जो हमने फाइनल प्रोडक्ट कंडेंसेशन का बोला था वो बन गया। देखो समझे? तो ये मैकेनिज्म है सेल्फ एल्डोल का। अब इसको सेल्फ एल्डोल क्यों बोल रहे हैं? जो मॉलिक्यूल है उसी तरह के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, जो एल्डिहाइड है उसी का दो पार्ट आपस में जुड़ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? सेल्फ एल्डोल। मैं बताऊं, अभी तक यहां तक है एल्डोल और ये लास्ट में हो गया एल्डोल कंडेंसेशन, तो दोनों प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है? सेल्फ एल्डोल में कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले सकते हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है? जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, मान लो मैं ले लेता हूं प्रोपानल एंड डाइल्यूट बेस OH माइनस, ठीक है? एक तो यही ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं डाइल्यूट NaOH एंड हीट। जनरली कंडेंसेशन में यील्ड तभी ज्यादा अच्छा होगा जब आप उसको पूरा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन तक लेके जाओ, समझ गया ना? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन तक मत छोड़ो, यील्ड ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि हीट या ड्राइविंग फैक्टर है, फिर उधर चला जाए। इस वाले केस में क्या बनेगा और इसमें क्या बनेगा उस पर बात करते हैं। एक तो है कि मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन पे रिएक्शन नहीं है, इस पे रिएक्शन है। तो शॉर्टकट बताता हूँ आपको, प्रोडक्ट लिखने का शॉर्टकट तरीका, इतना मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जो मॉलिक्यूल है उसको एज इट इज लिख दो, लिख दिए, और इसी मॉलिक्यूल को एक बार और लिखो, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन हटा देना, एनायन बना देना। सेम मॉलिक्यूल को दो बार लिख दो,
एक तो एज इट इज और एक का अल्फा हाइड्रोजन हटा के एनायन लिख देना, मतलब एक मॉलिक्यूल और उसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है। इसका कॉन्जुगेट बेस जब भी लिखना है तो एसिडिक हाइड्रोजन ही हटाना है। ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, ये भी एसिडिक नहीं है। मैंने बोला एल्डिहाइड कीटोन का कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होता है? अल्फा हाइड्रोजन। ये दोनों जैसे ही लिखा अब काम हो जाएगा। अब इसके बीच में ये जोड़ना है, इसको हटाना है। तो जैसे ये जोड़ोगे तो पहला प्रोडक्ट लिख पाओगे आप। क्या लिख पाओगे पहला प्रोडक्ट? CH3CH2CHO माइनस OH दे दें। O माइनस नहीं लिखते, प्रोडक्ट लिख देते हैं। ये जैसे ही अटैक किया CHO माइनस हुआ तो वो H प्लस ले लेगा। अब यहाँ पे क्या आने वाला है? CH ही आने वाला है यहाँ पर। वो किससे जुड़ा हुआ है? एक CH3 से, और इधर किससे जुड़ा हुआ है? एल्डिहाइड से। हो गया प्रोडक्ट। इसको ऐसे जब जोड़ा तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज लिख रहे हैं, देखो CH3 CH2 CHO माइनस दैट इज विल टेक, और ये CH ये C किससे जुड़ा है? CH से। और ये CH किससे जुड़ा है? एक मिथाइल एक एल्डिहाइड से। अब इसी का कंडेंसेशन कर देंगे तो ये मिल जाएगा। अब इसका कंडेंसेशन कैसे करेंगे? एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो जाएगा, यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा। तो कैसे लिख देंगे? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C, और यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH। आया समझ में? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जब लिख दिया तुमने तो अब क्या करना है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड लिखना है। अल्फा बीटा किसके रिस्पेक्ट में? जो एल्डिहाइड है वही तो सीनियर है ना। तो अल्फा ये है, बीटा ये है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ से H यहाँ से OH, इवन CP। समझ में आया? बोलो, शॉर्टकट सीख रहे हैं क्या? इतना मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है। एक और तरीका, एक मिनट देख लो फिर लिखना। एक और तरीका बताता हूँ। अगर डायरेक्ट कंडेंसेशन लिखना है तो एक और तरीका बताता हूँ। जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको एज इट इज लिख दो। लिख दिया। अब कंजुगेट बेस भी मत लिखो, दो बार उसको लिख दो। जो कार्बोनिल कंपाउंड है दो बार लिख दिया उसको। सेम कार्बोनिल कंपाउंड को आप दो बार लिख दीजिए। लिख दिया। अब क्या करना है? एक कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बोनिल कार्बन, एक का कार्बोनिल कार्बन एंड दूसरे के अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। बस शॉर्टकट ये है। एक का कार्बोनिल कार्बन एंड दूसरे का अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। लेकिन अब कहां से क्या जाएगा वो सोचना है। अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ तो इसका ऑप्शन हटाना ही पड़ेगा, और इस कार्बन का डबल बॉन्ड इसके साथ बनना है तो इसका दोनों H हटाना पड़ेगा। देखो ना, यहाँ एनायन भी लिखने नहीं बोल रहा हूँ, सेम मॉलिक्यूल दो बार लिख दो। एक का कार्बोनिल कार्बन और दूसरे के अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, लेकिन जिसका कार्बोनिल कार्बन है उसका ऑक्सीजन जाएगा, और जिसका अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन जाएगा ना। देखो ना, O और दो H, वाटर गया। तो अब देखो ये डायरेक्ट लिख पाओगे कि नहीं, सोच के देखो। कैसे? CH3CH2CH, देखो वही लिखा है CH3CH2CH डबल बॉन्ड, फिर क्या लिख दिया? ये कार्बन अब किससे जुड़ा है? CH3 और इधर एल्डिहाइड, देखो वही लिखा है। जो ये कार्बन है वो यहाँ पे। आया समझ में? कंडेंसेशन का तो और इजी है लिखना। मैं बहुत बार ऐसे भी बताता हूँ कि एक काम करो, दो मॉलिक्यूल, सेम जो दो मॉलिक्यूल है उसको इस तरह से लिखो प्रोजेक्ट करके। एक का ऑक्सीजन को प्रोजेक्ट करो और दूसरे वाले को, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन को प्रोजेक्ट करो। देखो क्या किया मैंने, अभी भी वही दोनों मॉलिक्यूल लिखा है और यहां से वाटर निकाल सकते हैं। अब डबल बॉन्ड कहां जाएगा? इसके और इसके बीच में। समझे? इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा।
अब तुमको ये सही लग रहा है तो ये करो, या थोड़ा स्टाइल से लिख लो, एक का ऑक्सीजन को प्रोजेक्ट करो और एक का अल्फा हाइड्रोजन को प्रोजेक्ट करो। ठीक है, ये सेम कंसेप्ट लगाओ। तो एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो ये वाला क्वेश्चन ले लो। एसीटोन का आप, एसीटोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। पहले तो ये सोचना है कि एल्डोल देगा नहीं देगा, देगा। अल्फा हाइड्रोजन हमें दो, एक चाहिए थे, या 6 है, तो मैकेनिज्म वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एल्डोल का सवाल करो जल्दी से। शॉर्टकट तरीके से दोनों आंसर बता दो तो मेरे को, एसीटोन से क्या क्या बन सकता है, जल्दी। डन। लिखने आ रहा है क्या शॉर्टकट तरीके से? देखो जो शॉर्टकट बताया उसमें ऐसे बोला, पहला शॉर्टकट में कि जो है उसको 2 बार लिखना है, लेकिन एक का कॉन्जुगेट बेस लिखना है। पहला शॉर्टकट ये बताया ना, एसीटोन लिखो और फिर उसी का कॉन्जुगेट बेस लिखो। अब क्या करना है इसमें, NAR, इसको यहाँ रिएक्शन करा के, अब देखो क्या बन जाएगा। इसको पहले लिख देते हैं CH3, फिर एक और CH3 नीचे लिख देता हूं मैं, 2 CH3 है, एक O माइनस, दैट विल टेक H प्लस, फिर यहाँ पे क्या है CH2। देखो ये प्रोडक्ट है, एल्डोल का ये प्रोडक्ट है। कंडेंसेशन में यहाँ से H और यहाँ से OH हटा देंगे, तो कंडेंसेशन अगर तुमने एल्डोल लिख दिया तो कंडेंसेशन लिखना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। देखो कंडेंसेशन भी लिख दिया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिख दिया तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड तो लिखना और इजी हो जाएगा। ठीक है ना? अगर ऐसे नहीं लिख सकते थे तो ये पहला शॉर्टकट था। दूसरा शॉर्टकट क्या था, सेम मॉलिक्यूल को 2 बार लिख दो, लिख दिया। सेम मॉलिक्यूल को 2 बार लिख दो, कंडेंसेशन डायरेक्ट करना है तो एक का कार्बोनिल कार्बन और दूसरे का अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। एक का कार्बोनिल कार्बन और दूसरे का अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है, लेकिन जिसका कार्बोनिल कार्बन लोगे उसका ऑक्सीजन जाएगा, और जिसका अल्फा कार्बन लोगे उसका 2H जाएगा। नहीं, ये दूसरा तरीका था, इससे भी यही बन जाएगा। आप देख लो, इसका ऑक्सीजन गया, या इस कार्बन पे क्या बचा, 2 मिथाइल। देखो 2 मिथाइल है उस कार्बन पे, उसका ऑक्सीजन गया। अब ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस पे क्या बचेगा, सिर्फ एक H, इसलिए एक H दिखाया। बाकी ये पार्ट तो एज इट इज है। दूसरा, थर्ड तरीका क्या बोला था, आप थोड़ा स्टाइल से लिख सकते हैं। स्टाइल से लिखने का मतलब है एक का ऑक्सीजन को प्रेजेंट करो एंड दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन को प्रेजेंट करो। आ रहा है समझ में? एक का ऑक्सीजन को प्रेजेंट किया एक तरफ, देख लो, है ना? अब मुझे चाहिए कि आप 10 से 15 सेकंड में मुझे फाइनल आंसर तक बताइए। इतना डिटेल लिखने का भी जरूरत नहीं है, आप फाइनल आंसर बता दीजिए जल्दी से। पहले तो ये सोचना है जब भी क्वेश्चन दे तो एल्डोल है या नहीं है, वो सोचना है पहले।
प्रोडक्ट ये नहीं कि फटाफट प्रोडक्ट लिख रहे हैं, पहले एल्डोल के बारे में सोचो कि एल्डोल है या नहीं है, एसीटोफेनोन एल्डोल देगा या नहीं देगा। अल्फा हाइड्रोजन है ना उधर, इधर नहीं है, उधर तो है। कार्बोनिल ग्रुप से कनेक्टेड अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या ये टोटोमेरिज्म नहीं करेगा क्या? करेगा ना, टोटोमेरिज्म का कंडीशन याद करो। लास्ट बेंच एल्डोल का पीडीएफ कंप्लीट कीजिए, अगर नहीं है तो अभी वही चाहिए टॉप प्रायोरिटी पे, है ना। तो इसका प्रोडक्ट लिख देता हूँ, PHCH3OHCH2, ये प्रोडक्ट है एल्डोल का, पता नहीं लिख पा रहे हैं या नहीं। और कंडेंसेशन में यहाँ से H, यहाँ से OH हट जाएगा। देखो कंडेंसेशन अगर आपको लिखना है तो आप शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हो। मैंने बोला दो मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन लिखने का अच्छी बात क्या है कि आप शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हो। दो मॉलिक्यूल बैक टू बैक ड्रॉ कर दो, एक का कार्बोनिल कार्बन और एक का अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक का कार्बोनिल कार्बन एक का अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, है ना। तो इस कार्बन का O जाएगा और इस कार्बन का 2H जाएगा। दूसरा तरीका क्या बोला, आप थोड़ा इस तरह से स्टाइल से लिख सकते हैं। एक का क्या करना है, एक का ऑक्सीजन को और दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन को एक दूसरे के तरफ डायरेक्ट करना है, और इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। एक का कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन और दूसरे का अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन। और अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड जैसे ही बनेगा इन दोनों के बीच में, वही प्रोडक्ट लिख दोगे तुरंत। ठीक है, क्या सेल्फ एल्डोल के सवाल हो जाएंगे आप लोगों से, बोलो। सेल्फ एल्डोल का सवाल हो जाएगा जी आप लोगों से, पक्की बात। हो जाएगा। अगर मैं ऐसा सवाल दूं, बताओ क्या होगा फिर आंसर। शांतनु बताओ आंसर क्या होगा। देखो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, एल्डोल करा सकते हो बट कंडेंसेशन ये नहीं देगा, क्योंकि मैंने बोला अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन चाहिए। देख रहे हो यहाँ अल्फा कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, एक ही है ना, समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान से समझना है, ये नहीं देगा एल्डोल, ऐसे समझ लो। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, देखो एल्डोल जनरली मैं बोला उसका सिग्निफिकेंस, एल्डोल कंडेंसेशन का सिग्निफिकेंस है, क्योंकि एल्डोल तक रिवर्सिबल जैसा होता है। यील्ड अच्छा बढ़ाना है तो कंडेंसेशन,
इसका बता दो चलो जल्दी। जेई मेंस या एडवांस का तो फेवरेट टॉपिक है जो भी चल रहा है, इस पे पैराग्राफ तक पूछते हैं, है ना। मैं नहीं बोलूंगा नीट ने इग्नोर किया है, लेकिन हाँ अल्टरनेट ईयर या 2-3 साल पे एक बार पूछा है इस पे सवाल। लेकिन जेई मेन से एडवांस का बात करें तो कोई ऐसा साल नहीं होगा रेयरली जिस पे इस पे सवाल नहीं आए। और इसी अल्फा हाइड्रोजन को लेके बहुत सारे रिएक्शंस हैं, लेकिन अभी सिलेबस में जो है वही करते हैं। डायरेक्ट कंडेंसेशन हो पाएगा, देखो अल्फा यही है ना। मैं बताऊं, सेम मॉलिक्यूल दो बार लिख सकते हैं ना, सेम मॉलिक्यूल दो बार लिख सकते हैं। इधर इथाइल लगाना पड़ेगा हमें। देखो ये प्रोडक्ट होगा अगर आपने लिखा होगा, शॉर्टकट तरीके से अगर आपने लिखा होगा तो ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है, समझ गए। पक्का। ये मॉलिक्यूल दो बार लिखो, या जैसे मैंने स्टाइल से लिखना सिखाया, दो बार, एक का ऑक्सीजन एक का हाइड्रोजन। सब लोग को लिखने आना चाहिए जी, है ना। नेक्स्ट अभी तक चल रहा था सेल्फ एल्डोल, नेक्स्ट लिखो क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल, पता है क्रॉस एल्डोल का, है ना, सिग्निफिकेंस जो है ज्यादा नहीं है। बोथ कार्बोनिल हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अगर मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया कि एक कंटेनर में एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों है और इसको NaOH हीट से रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट, तो क्या होगा। क्रॉस एल्डोल का क्यों नहीं ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। आप देखो, दो अलग अलग, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे एक ही कंपाउंड था रिएक्टेंट में, इधर, है ना, एल्डिहाइड या कीटोन, दो अलग कंपाउंड नहीं थे। यहाँ पे रिएक्टेंट में एक ही डब्बे में दो कंपाउंड है और उसमें डाइल्यूट बेस है, समझ गए। एक ही डब्बे में दो कंपाउंड है, उसमें डाइल्यूट बेस है। इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है वो समझिएगा आप लोग, है ना। तो सेम कंटेनर में ये और इसी का एनायन भी तो जुड़ सकता है, ये और इसका एनायन जुड़ सकता है, इसका एनायन और इसका कार्बोनिल कंपाउंड, इसका एनायन इसका कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम क्या करेंगे जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम जो दो अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन है उसका कॉन्जुगेट बेस भी लिख देते हैं, यहाँ पे पहले लिख देते हैं वो, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, लिख दिया, बोलो। अगर ये दोनों आपस में अगर ऐसे रिएक्ट हो रहा है NaR, तो हम अभी भी इसको सेल्फ बोलेंगे, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल और उसका कॉन्जुगेट बेस जुड़ रहा है, सेम मॉलिक्यूल और उसका कॉन्जुगेट बेस जुड़ रहा है। तो पहले तो बताओ सेल्फ से क्या बनता हुआ दिख रहा है, CH3 CHOH CH2। मैं बीटा हाइड्रोक्सी लिख दूं क्या, ये जब यहां गया CH3 CHO माइनस CH2 CHO, और ये जब यहां गया तो क्या हो जाएगा CH3। देखो दो बार CH3 आएगा क्या यहाँ पे, ये दो दो बार CH3 आएगा, ये C पे क्या आ जाएगा O माइनस जो H प्लस ले लेगा। अब ये C किससे जुड़ा होगा, CH2। ये दोनों सेल्फ वाला प्रोडक्ट लिखा है, गौर करोगे,
ये दोनों सेल्फ वाला प्रोडक्ट लिखा है। बोलो, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इन द कंटेनर यू विल गेट सो मेनी प्रोडक्ट्स और कोई एक्सेस में नहीं है। तो इसका प्रैक्टिकल, अच्छा यहाँ कंडेंसेशन करा दे तो क्या होगा बच्चे? अगर OH माइनस एंड हीट फर्स्ट का कर दे तब यहां से H, यहां से OH। बोलो, ये और इसका कंडेंसेशन करा दे तो फिर से यहां से H, यहां से OH, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH। अभी तक क्या लिखा है मैंने? सेल्फ वाला लिखा है, लेकिन सेकेंड पार्ट देखो लिखना थोड़ी देर में। सेकेंड पार्ट क्या है? हो सकता है ये भी तो यहां अटैक कर सकता था, इसका माइनस नहीं, और ये भी तो इस पे अटैक कर सकता था। दिख रहा है? बोलो, तो अब बताओ थर्ड वाला प्रोडक्ट कैसे लिखें? ये अगर इस पे गया तो ये इस पे गया तो पहले यही लिख लेते हैं। क्या लिख लें? CH3 देखो फिर से, ये नेगेटिव जब इस पे गया तो यहाँ इस कार्बन पे दो CH3 है, O माइनस विल टेक H प्लस। नाउ ये C जुड़ा रहेगा किससे? CH2 एंड CHO। गुड टू गो। ये हो गया थर्ड प्रोडक्ट। फोर्थ प्रोडक्ट बताओ, जब ये इस पे अटैक किया तब क्या लिख दिया? CH3 CHOH लिख दिया। इसको इस पे जोड़ रहा हूं, ये वाला। गुड टू गो। फिर से देख, इसको यहां जोड़ रहा हूं, CH3 CHO माइनस। हाँ ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, दिक्कत है तो। ठीक है, ऐसा। फिर क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाला ना कार्बन, क्या लिख दें? CH2। देखा? अब इसका कंडेंसेशन कराओ, इसका कंडेंसेशन कराओ। यहां से OH, यहां से H, क्या मिलेगा? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CHO, एक मिला। इसका कंडेंसेशन कराओ, यहां से OH, यहां से H, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, OH और H गया ना, और इधर कीटोन। तो देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है और ये सेल्फ है। तो पता है ऐसे क्रॉस रिएक्शंस का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। और नॉट ओनली दिस दैट, अगर मैं प्रोडक्ट में देखूं तो ये GI भी शो कर रहा है, ये GI शो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है GI शो, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी GI शो कर रहा है। तो अगर ज्योमेट्रिकल इंक्लूड कर दें तो 6 प्रोडक्ट हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल देखें तो 4 ही रहेंगे। तो ऐसा एल्डोल जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, है ना, उसका बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ऐसा एल्डोल जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं और उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है जी। आपको सेल्फ एल्डोल का सवाल आ सकता है नीट में, या फिर क्रॉस एल्डोल का अगर सवाल आएगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछ सकता है, ये दोनों देखे कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ऐसा पूछ सकता है। थोड़ा डिफिकल्ट साइड में ही है वो सवाल। क्रॉस एल्डोल का सवाल तब इंपॉर्टेंट होता है जब एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास नहीं, तो उस केस में एक मेजर प्रोडक्ट बनता है। वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो जल्दी लिखिए। एनसीईआरटी के कम से कम सवाल कर लेने आप लोग, ठीक है। इसमें अगर केस 2 बात करें, केस 2 ऐसा भी सवाल हो सकता है बच्चे कि सेम कार्बोनिल having two different alpha carbon and hydrogen। ये क्वेश्चन तो बनता है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। दो प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। देखो, अगर ये दे दिया और डाइल्यूट OH माइनस हीट दे दिया, तो ये क्वेश्चन में दो अलग कार्बोनिल तो नहीं लिया मैंने, एक ही कार्बोनिल लिया है, एक ही एल्डिहाइड कीटोन लिया है। बट देखो, दो अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन है, सेम तरह के अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इधर भी है और इधर भी, दो डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन है ना इसमें। अभी जो कंपाउंड लिया था, दो अलग अलग एल्डिहाइड कीटोन लिया था, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ सेम एल्डिहाइड कीटोन है, सेम कार्बोनिल हैविंग टू डिफरेंट अल्फा कार्बन एज वेल एज। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आपको दो एनायन लिख देने हैं। एक तो इससे कॉन्जुगेट बेस लिख दो और एक इससे कॉन्जुगेट बेस लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, बारी बारी से, अगर इसको यहां अटैक कराया तो एक प्रोडक्ट, इस नेगेटिव को अगर यहां अटैक कराया तो एक प्रोडक्ट, और इस नेगेटिव को यहां अटैक कराया तो दूसरा प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट लिख दो फटाफट, ठीक है। क्या क्या प्रोडक्ट लिख सकते हैं बताइए जल्दी से। दोनों ही लिखो, पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन लिखो और फिर अल्फा बीटा लिखना। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, अगर पहले प्रोडक्ट का बात करें तो क्या होगा जी, आ रहा है समझ में क्या पहला प्रोडक्ट क्या होगा। अगर इसने ऐसे अटैक किया तो पहले यही लिख देते हैं, क्या है, CH3CH2, यहाँ पे एक और CH3 आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा। बोलो, ये जब इस पे अटैक किया तो इस कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, देखो, इथाइल, मिथाइल और एक O माइनस जो कि H+ लेगा, और यही कार्बन किससे जुड़ेगा, CH, ये वाली, वो किससे जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल और एक ऐसा पार्ट, देख लो, नहीं लिखने आ रहा है। अब इसका कंडेंसेशन अगर करा देते हो तो यहां से OH, यहां से H, इथाइल मिथाइल उस कार्बन पे होगा जिस पे OH है, फिर वो डबल बॉन्ड बनाएगा उस कार्बन से जिसके पास एक H है पहले से, उस H को हटा देना है, तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट क्या लिख दें, अगर ये अटैक किया इस पे तो ट्राई कर सकते हैं दूसरा प्रोडक्ट, ये इस पे अटैक किया तो हमें लिखना पड़ेगा CH3, इधर तो वही रहेगा इथाइल मिथाइल OH, ये वाला पार्ट तो सेम है, ये इस पे अटैक कर रहा है तो इथाइल मिथाइल उस कार्बन पे क्या क्या है जिसपे ये नेगेटिव आ रहा है, इथाइल मिथाइल OH। अब इधर लिखना शुरू करो, CH2 है ना, और इधर शायद ET आ जाएगा। देखो, जब ये अटैक किया तो CH2COET, और इसके कंडेंसेशन करो तो यहां से OH, यहां से H, फिर से दिख रहा है CH3 CH2, अब OH गया और यहां से H गया, एक H बचेगा और इधर तुम्हारा इथाइल है। तो अगर आप एल्डोल कर रहे हो एक ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास दो डिफरेंट, स्पेशली कीटोन ही लेना पड़ेगा, एल्डिहाइड के पास तो दो डिफरेंट पॉसिबल नहीं है, कीटोन लेना पड़ेगा जिसके पास दो डिफरेंट
अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी लिखेंगे। आप अगर एनसीईआरटी देखोगे बच्चे, इतना कुछ है नहीं, ना ही सेल्फ है ना ही क्रॉस है, सिंपल इतने पेजेस में लिख दिया है बस। और सेल्फ के 2 सवाल दिए हैं बस, सेल्फ का 2 सवाल दिया है जो कब का कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इधर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होंगे वो आप करना, है ना, इंटेक्स में, सॉल्ड अनसॉल्ड में, लास्ट में। तो एल्डोल आज अच्छे से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बोल सकते हैं ये एनायन ज्यादा स्टेबल है ना, तो इसकी करस्पॉन्डिंग मेजर हो जाए, ठीक है। थर्ड केस क्रॉस का जो इंपॉर्टेंट है, जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास है ही नहीं, उसमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है, और उसमें मेजर का सिग्निफिकेंस भी है, अभी जो क्वेश्चन करेंगे। डन। थर्ड केस देखो बच्चे, थर्ड केस इज, है ना, 1 कार्बोनिल having alpha H and other aldehyde ketone carbonyl no alpha H. This type of cross aldol is having practical significance. क्यों? जैसे मान लो आपने एसिटाल्डिहाइड ले लिया और फॉर्माल्डिहाइड ले लिया और इसको डाइल्यूट बेस NaOH से हीट कर रहे हो, तो इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्यों है? वाई द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्शन? क्योंकि इस केस में बेस से कॉन्जुगेट बेस तो यही बनाएगा, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं ना, तो एसिड बेस रिएक्शन कौन देगा? ये देगा। तो इन दोनों से रिएक्शन होके कॉन्जुगेट बेस इसका बनेगा, और वो कॉन्जुगेट बेस मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड से रिएक्ट कर जाएगा। आपको याद है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पता है, अगर आप चाहते हो ना क्रॉस वाला प्रोडक्ट मेजर हो, देखो यहाँ पे कल मैं डिस्कस भी कर रहा था श्रेया, जो पार्ट डिस्कस हो रहा था, ये देखो ऐसे कर सकते कि यहाँ पे अगर तुमने ये रखा एसिटाल्डिहाइड और फॉर्माल्डिहाइड रखा, और यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप आप बेस ऐड करो, तो इससे क्या होगा पता है? अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस ऐड करोगे तो इसी से कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और ये, है ना, उल्टा करना होगा, यहाँ OH माइनस लो और यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लो, अभी सही है। अगर आपने इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया तो ये और ये तुरंत रिएक्ट करके क्या बना देगा? कॉन्जुगेट बेस। ये तो है ही नहीं ना सिस्टम में, सिस्टम में पहले से ये है क्या? इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं एसिटाल्डिहाइड को, तो एसिटाल्डिहाइड और ये दोनों के बीच में रिएक्शन होके कॉन्जुगेट बेस बनेगा, यहाँ एसिटाल्डिहाइड बचेगा ही नहीं, तो जो कॉन्जुगेट बेस है वो किससे रिएक्ट करेगा? NAR के थ्रू। मेरी बात आ रही समझ में? मतलब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से क्रॉस का यील्ड ऑलमोस्ट 90% प्लस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला तो बताओ तुरंत बेस और इन दोनों के बीच में तुरंत रिएक्शन होगा। कंटेनर में बचेगा सिर्फ क्या क्या? ये वाला पार्ट और फॉर्माल्डिहाइड। बोलो, अगर क्रॉस एल्डोल का क्वेश्चन आया ना बच्चे, तो कुछ नहीं करना है, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन ही हटाना है, डबल बॉन्ड इसके बीच में बना लो, जो शॉर्टकट था, जो शॉर्टकट था वो कर लो। क्या हो जाएगा प्रोडक्ट पता है? डायरेक्ट CH2 डबल बॉन्ड। देखो पहले ये वाला लिख दिया, CH2 लिख दिया, और इधर अब क्या लिखना पड़ेगा? CHCHO। हो गया, यही मेजर है। क्लियर हो रहा है? समझ में आया?
इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन मान लो मैं तुम्हें फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड दूं और एसीटोन दूं और मैं बोल रहा हूं क्रॉस वाला प्रोडक्ट ही मेजर बनाना है, NaOH हीट डाइल्यूट, बताओ। यहाँ तो दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में लिखा ही है, डायरेक्टली आपको शॉर्टकट लगा देना चाहिए। क्या शॉर्टकट होगा इसमें? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, अरे यस नो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उसका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, और जिसके पास नहीं है अल्फा हाइड्रोजन उस कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन जाएगा। देखो क्या लिख देंगे, PHCH डबल बॉन्ड CH, देखो डायरेक्ट मेजर प्रोडक्ट लिख दिया, दिखा। तो क्रॉस कैनिजारो का इंपॉर्टेंस है जब एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और एक के पास ना हो, और वहां डायरेक्टेड अल्डोल करना पड़ता है आपको। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये 100% कॉन्जुगेट बेस में चला जाता है। डायरेक्टेड अल्डोल के अलावा एक और तरीका है, सुन लो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराओ सो दैट जिस कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन है वो पूरा का पूरा एनायन में चेंज हो जाए। एट ए टाइम आप ये काम कर सकते हो कि वेरी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा के जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको आप एनायन में चेंज कर ही दो। जैसे आपने एनायन में इसको चेंज किया, अब जो होगा NaR हो जाएगा। और क्रॉस का क्वेश्चन लिखना, सॉल्यूशन लिखना, प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है। अब देख लो, जिस ऐसे ही डायरेक्टली आप खाली एक एरो करके कर सकते हो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन देख के समझ जाओगे। क्वेश्चन में ये दोनों तो लिखा ही रहेगा, अब ये दोनों लिखा रहेगा तो एक का ऑक्सीजन एक का कार्बन हाइड्रोजन, ये दोनों लिखा ही है ना। देखो ना, मैंने डायरेक्ट लाइन बनाया ना यहाँ पे, अलग से शॉर्टकट के लिए अलग से कुछ किया क्या? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसके कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन जाएगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसका 2 हाइड्रोजन जाएगा। बोलो सीख रहे हैं, है कि नहीं? जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन दिया जाए, बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट सब लोग लिख पा रहे हैं? मेजर प्रोडक्ट इसके पास है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन इधर है। क्या आपने एरो तुरंत बना लिया? क्या है, कहां पे डबल बॉन्ड होगा? मैं एरो बना के दिखा देता हूं, देखो, अगर आपने सोचा है तो सही सोचा होगा ऐसा। क्या लिख दें पहले? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाली CH हो गई, फिर वेरी गुड, हो गया। नोट्स एक बार देखना, उसमें और मैकेनिज्म डिराइव किया है, एल्डोल का जो मैकेनिज्म है उसके बेसिस पे इसका ऑर्डर 3 और मॉलिक्युलरिटी 2 बोला जाता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एल्डोल इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट पार्ट इसका है एल्डोल कंडेंसेशन का, लिखो इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें ना सिर्फ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके थ्रू थोड़ा एक दो थ्योरी वाला पार्ट लिख लेंगे। जेई का तो वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है ये वाला पार्ट स्पेशली, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। देखो करना क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। आपको क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल ग्रुप दिए होंगे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल ग्रुप दिए होंगे और आपको यहाँ पे डाइल्यूट NaOH या KOH हीट दिया होगा। शॉर्टकट से एक दो क्वेश्चन करना सीख लो, आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको क्या करना है
कि किसी एक का कार्बोनिल कार्बन और दूसरे के अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देना है बस। ये भी 2 बार लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा। क्या करना है, अगर डाई कार्बोनिल है, 2 कार्बोनिल ग्रुप है और डाइल्यूट बेस एंड हीट है, मतलब वो सवाल किसका है, इंट्रामोल, इंटर नहीं। अभी तक जितने डिस्कशन हो रहे थे 2 अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड थे, देखो यहाँ पे सेम कार्बोनिल कंपाउंड में 2 कार्बोनिल ग्रुप है। तो शॉर्टकट क्या याद रखना है आपको, फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन एंड दूसरे कार्बोनिल ग्रुप का अल्फा हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। मोस्टली इट सपोज 5 and 6 मेंबर्ड साइक्लाइजेशन। क्वेश्चन इसी अंदाज में फ्रेम होता है कि 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनता हुआ दिखेगा एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, इसका इसका कार्बोनिल कार्बन और इसका अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देना। सिमेट्री है ना, आप देखो ना, दोनों एल्डिहाइड ही है कॉर्नर में। हम ऐसा नहीं बोलेंगे ये वाला ज्यादा एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है, ऐसा बोल पाएंगे क्या, बोलो, ऐसा बोल पाओगे कि ये अल्फा कार्बन ज्यादा एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है? तो तुम अगर ये काम भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था। मतलब इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन, कोई एक काम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर सिमेट्री नहीं रहेगा तब मैं एक रूल बता दूंगा, उससे मेजर प्रोडक्ट आता है। मतलब दोनों जगह पे अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, उससे भी मेजर प्रोडक्ट आएगा। लेकिन इस केस में चलो ये कर लें, बोलो, बताओ कितने मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रिंग के पार्ट हो गए, रिंग के पार्ट हो गए ना ये 6। तो शॉर्टकट क्या है पता है, पहले 6 मेंबर रिंग बना ही लो। बना लिया? आपको पता है ना 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसका ऑक्सीजन जाएगा, इसका दोनों हाइड्रोजन जाएगा। तो 1 and 6 कहीं भी डबल बॉन्ड दिखा दो, दिखा दिया। लेकिन जहां डबल बॉन्ड दिखाया उसमें एक 1 है और एक 6 है। अच्छा 1 किसी से जुड़ा है क्या, बाहर नहीं। 1 जिससे भी जुड़ा हो अंदर रिंग का ही पार्ट है। लेकिन 6 जिससे जुड़ा है वो क्या है, देखो हो गया। दिस इज द प्रोडक्ट। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल supports 5 and 6 membered cyclization. Intramolecular aldol supports 5 and 6 membered cyclization. और कैसे पता चलेगा इंट्रामोलिकुलर है जी, एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल ग्रुप होंगे, एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल ग्रुप होंगे, ठीक है। अब अगर इसमें थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन आ गया, अलग तरह का कहने का मतलब है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा ध्यान रखना, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन का 2 ऑप्शन है 3 ऑप्शन है, वेरी गुड, 3 ऑप्शन है ना। तो आप सबसे पहले तो जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल है उसी का ऑक्सीजन जाएगा, ये रखना है। जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल है उसका ऑक्सीजन जाएगा, और जो लेस रिएक्टिव कार्बोनिल है उसका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन अगर लेस रिएक्टिव में 2 ऑप्शन है तो वो वाले अल्फा हाइड्रोजन हटाओ जो 5 और 6 मेंबर रिंग बनाए। रूल ये समझना, अगर डिफरेंट कार्बोनिल है, ये वाले क्वेश्चन में कार्बोनिल का नेचर सेम था तो यहां हमें दिक्कत नहीं आई। लेकिन 2 अलग अलग तरह के कार्बोनिल होंगे सेम कंपाउंड में, तो जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल है, मेजर प्रोडक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूं, जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल है उसका ऑक्सीजन, और जो लेस रिएक्टिव कार्बोनिल है उसका अल्फा हाइड्रोजन। तो मुझे लगता है ये तो फिक्स हो गया कि इसका ऑक्सीजन जाएगा, रूल बना दिया ना। भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ऐसा ही है कि मेजर ऐसा ही देखा गया, मैं आपके सामने सिर्फ रिजल्ट लिख दिया।
अगर आपसे क्वेश्चन आए बोले मेजर प्रोडक्ट, तो कोई भी क्वेश्चन इस रूल से सॉल्व कर लेना जो मैंने बताया, सही हो जाता है। क्या रूल बताया? जो मोर रिएक्टिव, मतलब कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है एल्डिहाइड, एनएआर के हिसाब से आप जानते हो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल है उसका ऑक्सीजन, और जो लेस रिएक्टिव कार्बोनिल है उसका अल्फा हाइड्रोजन। अब बताओ, ये तो फिक्स हो गया, ये जाएगा। अगर मैं ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाऊं तो कितने मेंबर रिंग बनता हुआ दिख रहा है? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन, चार, एक, पांच बॉन्ड। लेकिन अगर यहां डबल बॉन्ड बनाओ 7 मेंबर्ड, तो ये तो नहीं करेंगे, क्योंकि 5 और 6 मेंबर्ड रिंग ही ज्यादा स्टेबल है। बोलो, इधर इधर ध्यान दीजिए। तो पहले चलो मैं नंबरिंग कर देता हूँ रिंग का, वो सारा एटम जो, मतलब वो सारे एटम जो रिंग बनाएगा उसको नंबरिंग कर दिया, कर दिया। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बना दूं क्या, और कहीं भी डबल बॉन्ड दिखा दूं? ये मान लेते हैं 5 है, ये 1 है, चलेगा क्या? अच्छा बताओ, 5 किसी से जुड़ा है क्या बाहर? 5 किसी से नहीं जुड़ा है, लेकिन 1 किससे जुड़ा है बाहर? हो गया, यही मेजर प्रोडक्ट है। नोट में बात लिख लेना, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल में जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल है उसका हाइड्रोजन, उसका ऑक्सीजन जाएगा, एंड जो लेस रिएक्टिव कार्बोनिल है उसका हाइड्रोजन जाएगा, सच दैट 5 और 6 मेंबर रिंग बनना ही चाहिए। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल में जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल है ना, इन इंट्रामोलिकुलर अल्डोल oxygen of more reactive carbonyl, there will be double bond between, in intramolecular aldol there will be double bond between, there will be double bond between more reactive carbonyl carbon, there will be double bond between more reactive carbonyl carbon and alpha carbon of less reactive carbonyl group, and alpha carbon of less reactive carbonyl group, such that 5 or 6 member ring will be formed. 7 नहीं बनाना है, such that 5 or 6 member ring will be formed. ये क्वेश्चन देखो बहुत साल पहले जेई में आया हुआ सवाल है। मेजर प्रोडक्ट बताना है, डाइल्यूट OH माइनस एंड हीट, ये आया हुआ सवाल है। और मैं बताऊं, एल्डोल के कम से कम 10-12 क्वेश्चन उस पीडीएफ में है, आज घर पे करना है जरूर। अच्छे सवाल है, मतलब एडवांस लेवल तक के सवाल है, 12-15 सवाल है। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा एल्डोल का, लेकिन मेरी तरफ से लास्ट होगा। होमवर्क में 10 क्वेश्चन है, जो ड्राइव पे है उससे करना है। बनेगा क्या ये? देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये इंट्रा हो सकता है, क्योंकि 2 कार्बोनिल है और OH माइनस एंड हीट है ना। तो ऑब्वियसली इसका तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, इसका हाइड्रोजन है ही नहीं। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन का 2 ऑप्शन है, यहां भी ऑप्शन है, यहां भी ऑप्शन है। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दे तो कितने मेंबर रिंग बनेगा? देखो, 1 2 3 4 5 6, तो बेस्ट है ना ये। यहां डबल बॉन्ड बनाओगे तो कितने मेंबर रिंग बनेगा? 1 2 3 4, तो ये नहीं कर सकते ना, समझ गए ना।
तो हम ये बाहर वाले से 2H और यहां से O हटा देंगे। क्वेश्चन आया हुआ ये है ना। तो यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, फिर ऐसे दिखा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड भी है, यहाँ C है, ये प्रोडक्ट है। देखो यहाँ पे C और यहाँ C है ना, डबल बॉन्ड। ये C जुड़ा किससे है, कार्बन कार्बन से, उसके पास भी क्या है, CH2 है। मेजर प्रोडक्ट ये था, आया हुआ था जिस साल सवाल, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एल्डोल। ठीक है, एल्डोल पे सवाल आ गया, देखो 1.5 आवर के आसपास लगी गया एल्डोल में, लेकिन अगर सवाल आए तो बनना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ लिखो केनिजारो, केनिजारो रिएक्शन। तुम लोग ऐसे सोचो कि यहां पर ना नेम रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन की वजह से कम जेई एडवांस में 10 रिएक्शन है। आप सिर्फ एल्डोल पे लिमिटेड हो, जो लोग जेई और आईटी बॉम्बे का सपना देख रहे हैं वो यहाँ पे 10 रिएक्शन करते हैं, परकिन रिएक्शन, टिश्चेंको रिएक्शन, क्लाइजन कंडेंसेशन, डिफरेंट डिफरेंट कंडेंसेशन, आप सिर्फ एल्डोल कर रहे हो, 10 रिएक्शन है लगातार। ठीक है, तो ऐसे मान लेना कि ये डिफिकल्ट है तो वो लोग फिर क्या मानेंगे, ये सोचना है। क्लियर है, लिखिए केनिजारो, केनिजारो रिएक्शन लिखो। दिस इज रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ओनली हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ओनली हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। अगेन फिर मैं उधर जा तो रहा हूं, लेकिन मेरा सेटिस्फेक्शन या मुझे तब लगेगा कि आप एग्जाम में बना सकते हो सवाल जब वो 10 सवाल भी कर लोगे नोट्स के। ठीक है, एल्डोल वाले, तो ध्यान रखिएगा। ये तो जितना बता रहा हूं उसमें हो जाना है, बस छोटा सा रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। ये एक्सक्लूसिव रिएक्शन एल्डिहाइड का है, कीटोन का नहीं है, सिर्फ किसका है, एल्डिहाइड का। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, दिस रिएक्शन इज नॉट बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखना। तो कौन सा एल्डिहाइड देगा इसको, ये दे देगा, बेंजाल्डिहाइड भी दे देगा, मतलब ऐसा कोई भी एल्डिहाइड ये रिएक्शन दे देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये सब दे देगा। ठीक है ना। बट अगर बात करें, अच्छा ये एल्डिहाइड देगा क्या, डाई एल्डिहाइड ले लिया, क्या दे देगा, बिल्कुल दे देगा। एल्डिहाइड का सेकंड मेंबर एसिटाल्डिहाइड होता है, प्रोपाल्डिहाइड होता है, देगा क्या ये सब, नहीं देगा। तो किसका रिएक्शन है, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। नाउ सी हियर, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। देखिए अगर ऐसा देखा गया, यहाँ रिएजेंट भी कॉन्सेंट्रेटेड बेस है बच्चे, डाइल्यूट नहीं, फर्क पड़ जाएगा। अब अभी तक एल्डोल में डाइल्यूट बेस एंड हीट था, कॉन्सेंट्रेटेड बेस है। प्रोडक्ट लिखना कितना आसान है, मैकेनिज्म क्या है उस सब बता दूंगा। अगर आपको कोई ऐसा एल्डिहाइड दिखे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर आपको कोई ऐसा एल्डिहाइड दिखे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, और कॉन्सेंट्रेटेड बेस दिखे, तो प्रोडक्ट कैसे रटना है, जो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है उसी का अल्कोहल बनाना है। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड का अल्कोहल और ये एक कार्बन वाला एल्डिहाइड का एसिड, और एसिड में भी आप एसिड नहीं बना के सॉल्ट बनाओगे। फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा बच्चे, एसिड, फॉर्मिक एसिड जैसा,
पार्शियल अगर करते हैं और इसको रिड्यूस करोगे तो क्या होगा? तो एक तरह से ये समझो रिडक्शन है और सेम ऑक्सीडेशन है, सो दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन है ना। मैकेनिज्म बता देते हैं। अच्छा बताओ, बेंजाल्डिहाइड से अगर ये रिएक्शन करा दोगे सेम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तब इसी का रिडक्शन करा दो तो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। इसी पार्ट का ऑक्सीडेशन करा दो तो बेंजोइक एसिड नहीं बना के आयन बनाना, क्योंकि बेसिक मीडियम है ना। सेम इसका रिडक्शन से बेंजाइल अल्कोहल और इसी के ऑक्सीडेशन से कार्बन, कार्बन इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, जितना कार्बन है उतना ही कार्बन वाला अल्कोहल और उतने ही कार्बन वाला एसिड। समझ में आ रहा है? पता चला यही 2 क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ो। अभी देखो इस वीक में भी, कमिंग वीक में भी टैप टेस्ट रहेगा, ईएनटी रहेगा, तो उस सब में ये सब रहेगा, है ना। हाँ उसमें सोल्यूशन देंगे, आइसोमेरिज्म पूरा देंगे, सोल्यूशन देंगे, और इधर एल्डोल कैनिजारो ये सब सब सारा पार्ट। अभी जो ईएनटी होगा ना, ईएनटी का सिलेबस पोस्ट नहीं हुआ है ना अभी। क्यों क्यों? नहीं नहीं, ये भी खो जाने देने देते हैं ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे, अभी इधर बैक टू टॉपिक। मैकेनिज्म देखो, ओए ओए साइलेंस साइलेंस, मैकेनिज्म आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको ये क्वेश्चन, एक केनिजारो का मैकेनिज्म क्या है देखो, क्योंकि इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, तुम स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा रहे हो, राइट। अब स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढता है, लेकिन इस एल्डिहाइड, लास्ट बेंच अलग अलग बैठेंगे अभी, एकदम बातें नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्माल्डिहाइड को कॉन्सेंट्रेटेड बेस से रिएक्शन करा रहे हो, बेस एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढता है, बट इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो इसको NaR करना पड़ेगा, तो बन जाएगा O-OHH। 50% बेस लेते हैं बच्चे, मतलब कंटेनर में फॉर्माल्डिहाइड के अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो OH माइनस 50 है, इसके 100 है तो इसके 50 है। तो पता है फर्स्ट रिएक्शन के बाद जब इन दोनों में रिएक्शन हो गया तो फॉर्माल्डिहाइड बचेगा, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, और साथ साथ ये भी बचेगा। इसके 100 है, इसके 50 हैं, बोलो। तो ये 50 जब इससे रिएक्ट किया तो ये बना, वहां देखो कैसे बना है, लिखा भी है, तो 50 ये बच भी जाएंगे ना। अरे ये सुनो, तो कंटेनर में क्या है, मोनो एनायन है, और जो हमने एल्डिहाइड लिया था वो भी है, यस नो। अब हीट वगैरह के प्रेजेंस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर कैसे होता है वो समझिए। अब जो एल्डिहाइड बचा है और इन दोनों के रिएक्शन से जो मोनोएनायन बना है, उसके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। कैसे होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर? इंटरमोलिकुलर, देखो ये यहां गया वापस, ये निकला अभी, और फिर ये यहां गया, और ऐसा स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले ये हुआ, इनफैक्ट सब साथ में ही चल रहा है, लेकिन स्टेप्स ऐसे लिखा है, ये वापस गया तो H माइनस निकल भी रहा है, H माइनस बनता नहीं है बच्चे, सब TS के थ्रू होता है। इस बॉन्ड का बनना, इसका टूटना, इसका जुड़ना, इसका टूटना, सब TS के थ्रू होता है, और पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर होता है।
तो बताओ अब कैसा बन रहा है, कौन कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पहले तो ये सोचना है। ये ब्रेक हो रहा है, राइट, ये बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ऐसा है ना। तो बताओ इसके पास क्या क्या आ चुका है, बताओ। ऐसा हो चुका है, ये भी H तो इधर आ गया ना, 2H था पहले से, एक H और आ गया, और यहाँ पाई बॉन्ड टूटा है तो O माइनस बना ना बच्चे। अच्छा उसके पास क्या क्या है बताओ, ये H हटा दो, इधर डबल बॉन्ड, इधर OH, इधर H, बोलो। पता है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर। पता है इसके बाद भी हाइड्रोजन की ट्रांसफर होती है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर है। कैसे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, CH3O माइनस इस H प्लस को ले लेगा, ये फॉर्मिक एसिड बना ना बच्चे, तो फॉर्मिक एसिड का हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, वो ऑटोमेटिकली अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा, ऑटोमेटिकली ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो अब ये क्या बन गया बताओ, ये किस में चला गया, CH3OH, और वो किस में चला गया, HCOO माइनस, HCOO माइनस। और यही तो हमने प्रोडक्ट लिखा था, याद करो। फॉर्माल्डिहाइड का जब आप केनिजारो करा रहे थे, तो फॉर्माल्डिहाइड से मिथानॉल और फॉर्मेट आयन बना था। देखो ना पहला क्वेश्चन यही था, फॉर्माल्डिहाइड से मिथानॉल एंड, तो ये मैकेनिज्म में ध्यान रखिएगा कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर भी है, सॉरी इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर भी है, और इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर भी है। समझ में आ रहा है, वो पूरा मॉलिक्यूल ही प्लेनर है ओवरऑल। नहीं मतलब पूरा पार्ट नहीं, जो TS वाला पार्ट है वो प्लेनर है। जो उधर 2H दिख रहा है वो अलग प्लेन में हो सकता है, और ऐसे भी ये तो sp2 है ना, तो ये तो सारा बॉन्ड एक प्लेन में आ ही सकता है, और इसका ये दोनों बॉन्ड आ जाएगा एक प्लेन में, इसके प्लेन में। इसका चारों बॉन्ड को हमको प्लेन में नहीं करना है, इसको और इसको करना है। नहीं, शॉर्टकट क्या है, क्या याद रखना है शॉर्टकट में, कि सेम एल्डिहाइड से अल्कोहल और सेम एल्डिहाइड से एसिड, सेम एल्डिहाइड से अल्कोहल और सेम एल्डिहाइड से एसिड। कभी कभी क्रॉस केनिजारो के क्वेश्चन आते हैं कि फॉर्माल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड को जब रिएक्शन कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, एनीवन इन द क्लास जो गेस कर सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि फॉर्माल्डिहाइड और एसिटाल सॉरी बेंजाल्डिहाइड है, तो शॉर्टकट याद रखना कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उससे एसिड बनाना, और जो लेस रिएक्टिव है, समझ गया ना। ऑब्वियसली अगर OH माइनस जाएगा तो पहले इस पे जाएगा या इस पे जाएगा, OH माइनस किस पे जाएगा सोचो, बेंजाल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे या फॉर्माल्डिहाइड के, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है ना। आपको याद है ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कम है क्योंकि बैक सप्लाई पाई इलेक्ट्रॉन है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ये या ये, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, तो जिस पे OH माइनस अटैक किया पहले वो ऑक्सीडाइज होगा, तो मेजर प्रोडक्ट ये लिखना, इसका एसिड और इससे अल्कोहल, ये मेजर लिखोगे, समझ गए, ये दोनों मेजर है। अगर माइनर लिखना है तब वो लिख सकते हो, उससे अल्कोहल बनाया, क्या समझा, और यहां बेंजोएट आयन बना दिया। क्लियर है, ये माइनर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है उससे एसिड बनाना है, और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है, क्या, हाँ बनेंगे ना,
वो प्रोडक्ट भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं बनते, लेकिन आपसे अगर क्रॉस केनिजारो में मेजर पूछे तो जो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा उससे एसिड बनाना, और जो एल्डिहाइड क्रॉस जब भी होगा तो दो अलग एल्डिहाइड होंगे, क्रॉस केनिजारो जब बोलेंगे तो दो अलग एल्डिहाइड होगा और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड अगर होगा तो जो ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उससे एसिड बनाना, और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उसका रिडक्शन। मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड का रिडक्शन। ये क्वेश्चन NaOH कॉन्सेंट्रेटेड A बना और फिर हम इसको H+N हीट कर रहे हैं, B बना। बताओ A और B क्या होगा? ये लास्ट क्वेश्चन है केनिजारो का, ये भी अच्छा सवाल है। अगेन केनिजारो पे मैंने जितना कराया उतना तो है ही, लेकिन पीडीएफ के क्वेश्चंस करने हैं। देखो एक ऑक्सीडाइज, एक मान लो OH माइनस इस पे अटैक किया तो ये इस वाले में चला जाएगा कि नहीं, मोनोएनायन में। मैकेनिज्म के हिसाब से सोचो विशाल, इन दोनों में कहीं भी OH माइनस अटैक कर सकता है, तो ये मोनोएनायन में चेंज हो जाएगा। ये जैसे ही मोनोएनायन में चेंज हुआ, अब इस वाले पार्ट से इस तरह से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा दूसरे वाले पार्ट को। ऊपर वाला पार्ट ये बन गया और वही नीचे ये है एल्डिहाइड। अब ये वापस होके मतलब यहां से H माइनस यहां आएगा, समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रोडक्ट है वो देखो ये है, यहाँ COO माइनस और यहाँ CH2OH, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस। लेकिन उसके बाद देखो H+N वाटर दिया है, बिल्कुल ऐसा केस है ना बच्चे, H+N हीट है, तो यहां से आप क्या करोगे, है ना ऐसा स्टेरिफिकेशन, तो ये इधर जोड़ देंगे, है ना। तो फाइनल प्रोडक्ट जो इसका होगा ये होगा, देखो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा, समझ गए? क्लियर है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आप उसके एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन, इंटेक्स एक्सरसाइज सब। आप केनिजारो में देखोगे तो बस छोटा सा पार्ट लिखा है, ज्यादा तो लिखा भी नहीं है। यहाँ पे ना एसिड और अल्कोहल हो गया तो H+ हीट में ईस्टर बनता है। अगेन केनिजारो का मैकेनिज्म क्या है, ऑर्डर क्या है, मॉलिक्युलरिटी क्या है, नोट्स में है, एक बार जरूर आप वो पीडीएफ देखिएगा। कितने पेजेस हैं? शायद 42 है ना वो एल्डोल केनिजारो वाला जो टोटल पेजेस हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एल्डोल केनिजारो ने, बाद में और भी है जो इस सिलेबस में होता है, हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑल, वो सब आपके सिलेबस में है नहीं। तो आप सिर्फ उससे एल्डोल केनिजारो करना। वो कितने पेजेस में आ जाता है बताओ एल्डोल केनिजारो? मैंने सब तो लिखा दिया, बस वो पेजेस के क्वेश्चंस करने, ठीक है। तो देखो अभी टारगेट 3 पार्ट था लेकिन 2 ही पार्ट हो पाया। नेक्स्ट ब्रेक के बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे GR, ठीक है। एंड थोड़े बहुत रिएक्शंस फेनॉल के हैं, 2-4 रिएक्शन बचे हुए हैं जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड 2-4 रिएक्शंस एमाइंस के भी बचे हुए हैं। देखो GR ऐसे कोई चैप्टर नहीं है
लेकिन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से अगर एक सवाल आ गया तो उसके लिए अलग से कुछ पढ़ना है। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, तो वो एक चैप्टर नहीं है, उसको अलग से पढ़ाना पड़ेगा हमें। इसमें कुछ रिएक्शंस और इसमें कुछ रिएक्शंस हैं जो बचे हैं, कोशिश करेंगे उसको सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट करने का, ठीक है।